धन्यवाद। और अब इसी के साथ निवेदन करेंगे श्री आर सुब्रमण्यम और डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी से कि वे मंच के सामने की ओर आकर आपस में बदलकर नई भागीदारी की कुशल पूर्ति करें। जोरदार तालियां। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। हार्दिक धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, आज के इस स्मरणीय अवसर को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित करते हुए निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्रीगण से कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों को आयुष्मान भारत TG+ कार्ड प्रदान करें। और मंच पर आमंत्रित करते हैं पार्वती जी और माही जी को कि वह माननीय मंत्रीगण से यह कार्ड ग्रहण करें। और जोरदार तालियां। माननीय मंत्री महोदयों का हार्दिक धन्यवाद। और ट्रांसजेंडर समुदाय को इसी के साथ इस शुरुआत पर हार्दिक बधाई। इस हस्ताक्षर समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने विचार साझा कर सभा को अनुग्रहित करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री जी का। आज ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में हो रहे MOU के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन राम सेवक शर्मा जी, विभाग के सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हम यहाँ आए उसके पहले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पण करके आए, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और ये समुदाय को न्याय मिले, इसलिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी थी और देश को विश्व में आदर्श माना जाए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था। जब गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों की बात आती है, तब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जब 2014 में शपथ लिया था और उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब उसको पूछा गया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी सरकार की, तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी, मेरी सरकार की प्रायोरिटी देश के कैसे तबके के लोग जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने की होगी, उसके लिए काम करने की होगी। मुझे खुशी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2019 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को
सोसाइटी के हर समाज के इक्वल उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए कानून पारित किया था, तब जाके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अन्य कम्युनिटी के इक्विवेलेंट अपना जीवन को जी सके। मुझे याद है, मैं गुजरात में विधायक हुआ करता था और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर से 200 किलोमीटर दूर थी। जब मैं सुबह में निकलता था गांधीनगर आने के लिए, रास्ता पर जितना रेलवे क्रॉसिंग आते थे वहां पर हमारे ट्रांसजेंडर भाइयों वहां पर खड़े होते थे और ये दृश्य में देखता था, मैं इतना दुखी हो जाता था। वो ताली लगा के रोड पर खड़े होते थे। कई बार उसको अपमान सहना पड़ता था, हर पल पर उसको उसका अपमान होता था। मेरे मन में था कि उसको न्याय मिलना चाहिए, वो भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जिए। भला कौन नहीं चाहता कि अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारा अपमान कोई करे तो हमें अच्छा लगता है क्या? जो फीलिंग हमें होता है वही फीलिंग सामने वाले को होता है। लेकिन यही उसकी जिंदगी थी, उसके पर देखने की आवश्यकता थी। सहानुभूति बताने से कुछ नहीं होता है, सहानुभूति से नहीं, एक्शन से, उसके लिए ठोस डिसीजन से उसका जीवन बदल सकता है। जो मोदी जी ने किया, आज उसके जीवन में हम बदलाव महसूस कर रहे हैं। सुब्रमण्यम जी बता रहे थे, रहने के लिए सुविधा हो, लाइवलीहुड के लिए व्यवस्था हो, वो स्वयं आत्मनिर्भरता से जिए, समाज में इक्वलिटी हो, सम्मान से जिए। इतना ही नहीं, लेकिन आज का स्टेप, उसको विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये इक्वलिटी के आगे जाके उसको विशेष सुविधा मिले, उसका एक उत्तम प्रयास है। 5 लाख तक कोई भी बीमारी के लिए प्रति वर्ष मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो। एम्स में ट्रांसजेंडर के लिए जो ऑपरेशन कराना हो उसके लिए भी सुविधा की गई है। और भविष्य में ऐसी और 2 हॉस्पिटल में भी सुविधा प्राप्त हो, इसलिए मैंने कल ही मेरी मिनिस्ट्री को निर्देश दिया है ताकि हम इस कम्युनिटी के साथ जस्टिस कर पाए। ये जिम्मेवारी साझा जिम्मेवारी है, सोसाइटी की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। सब लोगों को, समाज के कोई वर्ग, समाज की कोई सोसाइटी, वो अपना जीवन एक सही मायने में जी सके, अपने स्वयं को और अपने स्वयं सारी सोसाइटी को, सोसाइटी के साथ, जनरल सोसाइटी के साथ इक्वलिटी का महसूस कर सके। ये भी बहुत आवश्यक होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से रिफॉर्म हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, गवर्नमेंट में कई इनिशिएटिव के माध्यम से रिफॉर्म हो रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नए भारत में देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने की, स्वयं का विकास की समान अपॉर्चुनिटी मिले, स्वयं आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने। ये राह पर हम सब लोग साथ में मिलकर चले। आप सबको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने प्रेरणात्मक संदेश में पीड़ित समाज के लिए सम्मान के साथ साथ सुविधाओं पर भी जोर दिया। माननीय मंत्री महोदय जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, हमारे साथ
ये आज हमारा सौभाग्य है कि मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक